अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन की चैप्टर 11 साउंड के न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमारा बेटे न्यूमेरिकल 1 है। न्यूमेरिकल 1 यकीनन आपने किताब खोली होगी, आपके सामने है। इन अ बिजी स्ट्रीट ट्रैफिक नॉइज हैज़ इंटेंसिटी ऑफ 10 raised to the power -5 वाट पर मीटर स्क्वायर। यानी आपके पास इंटेंसिटी दी हुई है बिजी स्ट्रीट की। इंटेंसिटी को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे। 10 raised to the power -5 वाट पर मीटर स्क्वायर। फिर उसने पूछा फाइंड द इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल स्केल। आपने जस्ट क्या मालूम करना है मेरे बेटे, इंटेंसिटी लेवल। जस्ट आपने इंटेंसिटी लेवल मालूम करना है। इंटेंसिटी लेवल और साउंड लेवल एक ही बात होती है बेटे, चाहे आप साउंड लेवल कह लें चाहे आप इंटेंसिटी लेवल कह लें। इसमें आपने आई नॉट की वैल्यू देनी है। आई नॉट फिक्स वैल्यू है, थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग जिसे कहते हैं, 1 × 10 raised to the power -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। जैसे मुख्तलिफ आप कांस्टेंट याद रखते हैं, जी की वैल्यू, या आपके पास और भी बहुत सारे कांस्टेंट हैं, इसी तरह ये भी आपने याद रखना है बेटे। तो साउंड लेवल क्या आ जाएगा आपके पास, या इंटेंसिटी लेवल, एक ही बात है बेटे, मैंने अभी आपको बताया। साउंड लेवल या इंटेंसिटी लेवल सेम थिंग है। साउंड लेवल आ जाएगा बेटे 10 log, इसका फार्मूला आपको याद है, I/I नॉट। आंसर किस में आएगा, डेसीबल। जस्ट आप इसमें पुट कर दें वैल्यूज़। आपके पास आई दी हुई है, आई नॉट भी है, जस्ट आपने साउंड लेवल निकालना है। 10 log आई कितना है, 10 raised to the power -5, और आई नॉट कितना है, 1 × 10 raised to the power -12। कुछ भी ना करें, इस सब को उठा के क्या करें, 10 raised to the power -12 को ऊपर ले जाएं, तो ये आ जाएगा 10 log, ऑलरेडी क्या था हमारे पास, 10 raised to the power -5, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +12। बेसिस बराबर होने की वजह से ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 10 log आपके पास 10 raised to the power क्या आ जाएगा, +7 आंसर आ जाएगा। अब आपने इस पर क्या लगाना है बेटे, लॉग का फार्मूला लगाएं। आपको मालूम है अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो लॉग तो पावर हो तो लॉग क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। आपने इस पर फार्मूला लगाया तो ये क्या आ गया, 7 log 10। ये वही वाला आपने जो 9th में लॉग के फार्मूले पढ़े हैं, ये वही हैं आपके पास बेटे। 10, अब आप कैलकुलेटर से इसे हल कर लीजिए। log 10 क्या होता है, कैलकुलेटर दबाएंगे, 10 लिख के log दबाएं, डिपेंड करता है आपकी डिवाइस के ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1। तो दैट इज़ मेरे बेटे आपके पास 10 × 7 आ जाएगा, दैट इज़ आपके मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, और यूनिट आपके पास क्या आ रही थी, डेसीबल। तो साउंड लेवल आपके पास क्या आ गया मेरे बेटे, या इंटेंसिटी लेवल एक ही चीज़ है। तो साउंड लेवल आपके पास बिजी स्ट्रीट का आ गया 70 डेसीबल। क्वेश्चन 2 बेटे, क्वेश्चन 2 है मॉस्किटो बजिंग हैज़ इंटेंसिटी लेवल 40 डेसीबल। अब इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ, अब उसने क्या किया है, पहले हमने इंटेंसिटी लेवल निकाला था फर्स्ट क्वेश्चन में। नाउ इंटेंसिटी लेवल इज गिवन। इंटेंसिटी लेवल कितना दिया हुआ है मॉस्किटो बजिंग का, दैट इज 40 डेसीबल। कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ दिस बजिंग साउंड। आपने इसकी बजिंग साउंड की क्या निकालनी है बेटे, इंटेंसिटी आप जानते हैं, अननोन इंटेंसिटी के लिए हम सिंबल आई यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी आपको आई नॉट की ज़रूरत है। आप जानते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग कितनी है,
1 इंटू 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये आपका डेटा आ गया। अब आपने इंटेंसिटी लेवल का क्या करना है, फार्मूला लिखना है। तो इंटेंसिटी वही सेम फार्मूला जो आपने पहले भी यूज़ किया है। इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल किसके बराबर आता है, 10 log I/I0, और आंसर किस में आएगा, यूनिट में, डेसीबल में। अब आप इसमें वैल्यूज़ डालिए। अब आपके पास इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ, इंटेंसिटी लेवल कितना है, 40 डेसिबल। यहाँ वैल्यू डाल दीजिए इंटेंसिटी लेवल की, 40, 10 log I आपने मालूम करना है, ये देखें दिया हुआ है, I/, और I0 आप जानते हैं 1 इंटू 10⁻⁻12। अब पहले आप क्या करें, 10 को इसके साथ डिवाइड कर दें, क्योंकि ये लॉग से बाहर है ना चीज़, तो ये पहले डिवाइड हो सकती, फिर लॉग को डील करें। पहले आप क्या करेंगे, 10 को इससे डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 10। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इधर सिफर से कट जाएगा। अब आप यहाँ क्या रह जाएगा, log I/10⁻⁻12। अब ये आपके पास सिफर से कट गया, यहाँ ओनली क्या रह गया, 4। अब आप log का फार्मूला लगाएं। log जब आपके पास मेरे बेटे क्या होता है, डिवाइड हो रहा हो, तो वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। बिल्कुल शाबाश, log I, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस log 10⁻⁻12। अब जस्ट आप इसी तरह आते जाएंगे, पहले आप दूसरी चीज़ें ठीक करेंगे, माइनस। अब इसमें वही फार्मूला लगाने के, आपने पावर को मल्टीप्लाई कर देना log का, दे दें आप ब्रैकेट, ताकि आसानी से इसकी -12 log क्या आ जाएगा बेटे, log 10, और ब्रैकेट क्लोज। नाउ 4 इज़ इक्वल टू log I, ऐसे चलेगा, ये तो हमने मालूम करना है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मेरे बेटे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मेरी जान जी क्या हो जाएगा, प्लस 12। और log 10 क्या होता है, पीछे भी हमने मालूम किया था, अब आप फिर भी कैलकुलेटर से देख सकते हैं। log 10 क्या आ जाएगा, 1। 4 इज़ इक्वल टू बेटे log I, और प्लस ये क्या आ जाएगा, 12। अब आपने इसको इधर ले जाना, ताकि आप log I की वैल्यू ले सकें। 4 तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, पॉजिटिव था ना इधर। जब भी कोई चीज़ एक साइड से दूसरी साइड जाती है तो अपना साइन चेंज कर लेती है। तो log क्या आ जाएगा, I, ये आपके पास -8, तो ये आ जाएगा आपके पास मेरे बेटे log I। अब आपने लेना है बेटे I चाहिए, आपको सिर्फ इंटेंसिटी चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ मॉस्किटो बजिंग, जिसका इंटेंसिटी लेवल 40 डेसिबल था, 40 डेसिबल था। ये I इज़ इक्वल टू आ जाएगा मेरे बेटे, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, आप जानते हैं, ये log इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब कोई चीज़ दूसरी साइड पर जाएगी, log इन्वर्स ये आ जाएगा -8। आंसर ये भी है आपका, आंसर आपका मेरे बेटे ये भी है। आप चाहें तो इसको चेंज कर लें उसमें, यानी इंटेंसिटी लेवल आपके पास इन्वर्स लेंगे, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻8, और यूनिट इसकी आ जाएगी वाट पर मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। आप चाहें तो इसे डेसिमल में भी चेंज कर लें, वैसे बेहतर है कि आप इसी में रहें। क्वेश्चन 3, इसके 2 पार्ट हैं। व्हाट इज़ इंटेंसिटी लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग। सबसे पहले हम मालूम करेंगे इंटेंसिटी लेवल, मालूम करेंगे किसका, थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग का। पहला इंटेंसिटी लेवल आपने लेना है थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग का, आपने मालूम करना है इंटेंसिटी लेवल। ये पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, और ये किसके लिए है, थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग के लिए।
थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग आपके पास ये आप जानते हैं, इसको हम आई कहते हैं। जो हम अननोन होती है दैट इज़ 1 × 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, दैट इज़ थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग या इंटेंसिटी लेवल। आपने इंटेंसिटी लेवल निकालना और थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग यानी आई आपके पास 1 × 10⁻12 दी हुई है। और आई नॉट के बारे में जो कंपेयर करते हैं वो आपके पास आप जानते हैं 1 × 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ बहुत से कंफ्यूज होते हैं कि थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग और उसमें भी आप वैल्यू सेम दे रहे हैं और आई नॉट में भी। आई नॉट भी तो बेटे थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग ही है, आप उसी से कंपेयर करके उसका इंटेंसिटी लेवल निकाल रहे हैं। कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं कि आप उसी का इंटेंसिटी लेवल निकाल रहे हैं। यानी आप इंटेंसिटी लेवल को आप जानते हैं साउंड लेवल भी कहते हैं। आप इससे बेशक आप क्या लिख लें, साउंड लेवल लिखें मेरे बेटे। साउंड लेवल क्या है 10, वही फार्मूला लॉग आई बाय आई नॉट आ जाएगा। आंसर आपका किस में आना है, डेसीबल में। 10 लॉग, इसमें आई भी सेम वही है 1 × 10⁻12 और आई नॉट यानी आपके पास जो कंपेयर कर रहे हैं थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग वो भी सेम है 10⁻12। आंसर किस में आएगा, डेसीबल। आप जानते हो बेटे कि एक जैसी टर्म ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी आपके पास, ये दोनों कैंसिल। आपके पास 10 क्या आ जाएगा, log 1 आ जाएगा। ठीक है, 10 log 1 आ जाएगा। तो साउंड लेवल आ जाएगा 10 log 1। आप बेशक log 1 को कैलकुलेटर दबा कर देखिए। log 1 क्या होता है आपके पास मेरे बेटे, 0 होता है। तो 0 10 से मल्टीप्लाई का आंसर क्या आ जाएगा, 0 डेसीबल। यानी आपके पास इंटेंसिटी लेवल आ जाएगा थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग के लिए। इंटेंसिटी लेवल आ जाएगा, इंटेंसिटी लेवल मेरे बेटे आ जाएगा आपके पास 0 डेसीबल। ये एक पार्ट का आंसर है जो आपके पास एक पार्ट है। अब बी पार्ट में आपने क्या निकालना है, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। बी पार्ट क्या है आपका, आप क्वेश्चन देखिए उसके आगे दिया हुआ है। आपने क्या निकालना है, निकालना आपने इंटेंसिटी लेवल ही है। आपने निकालना क्या है, इंटेंसिटी लेवल ही है, इंटेंसिटी लेवल ही निकालना है। लेकिन किसका निकालना है, अब आपने थ्रेशोल्ड ऑफ पेन का निकालना है। कितना निकालना है, किसका, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन का निकालना है। ये आपने इसका लेवल का वैल्यू निकालना है। थ्रेशोल्ड ऑफ पेन पीछे आपके पास टॉपिक्स के अंदर दिया हुआ है। आप इंटेंसिटी का टॉपिक पढ़ें तो उसमें जहाँ कंपेयर करते हैं इंटेंसिटी में इसकी वैल्यू दी हुई है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और कंपेयर आपने किससे करना है, आई नॉट से करना है। और वो आप जानते हैं कितना है, 1 × 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर आ जाता है। अब जस्ट वही सेम फार्मूला आप लगाएंगे साउंड लेवल का, सेम फार्मूला, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। साउंड लेवल इज़ इक्वल टू 10 log आई बाय आई नॉट। आंसर किस में आएगा, डेसीबल में आएगा। जस्ट आप वैल्यूज़ डालें, 10 log आपके पास आई की वैल्यू क्या दी हुई है 1 डिवाइडेड बाय आई नॉट 10⁻12। इसे आप ऊपर ले जाएं तो आप जानते हैं 10, तो ये log 10⁻, क्या आ जाएगा, +12 हो जाएगा। फिर इस पे log का फार्मूला लगा दें, 10 ब्रैकेट दें 12, log का वही फार्मूला जो मल्टीप्लाई हो जाता है पावर का फार्मूला, log क्या आ जाएगा आपके पास, log 10। log 10 आप जानते हैं 1 होता है मेरे बेटे। 10 ब्रैकेट दें आपके पास 12
और log 10 क्या आ जाएगा आपके पास 1, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 12 1 ज़ा 12 और 10 से मल्टीप्लाई करके दैट द आंसर इज़ 120 डेसिबल। तो आपने देखा कि आपके पास साउंड लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ पेन कितना आया, 120 डेसिबल। क्वेश्चन 4 इसी चैप्टर का मेरे बेटे, यकीनन किताब आपके पास खुली हुई है। स्पीड ऑफ साउंड वेव इन वाटर इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज़, यानी टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ, ये T फॉर टेम्परेचर के लिए, W फॉर वाटर के लिए कितना दिया है मेरे बेटे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पीड दी हुई है आपके पास 1480 मीटर पर सेकेंड। स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से, दैट इज़ मेरे बेटे आपके पास 1480 मीटर पर सेकेंड। इफ़ देयर वेवलेंथ इज़ 70 सेंटीमीटर, वेवलेंथ आप जानते हो मेरे बेटे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, बाद में इसे मीटर में चेंज करते हैं। आपने मालूम क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज साउंड वेव्स। आपने क्या मालूम करनी है बेटे, फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज साउंड वेव्स आपने निकालनी। सिंपल फार्मूला, अगर फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा है, स्पीड दी हुई है, तो आपने फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला है, V इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, जिसकी मदद से तीनों चीज़ें दी हुई हैं आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बस सिर्फ आपने ये जो 70 सेंटीमीटर है ना, इसको सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट में चेंज करना, मीटर में चेंज कर दीजिए। आप जानते हो 70 को किस से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, चेंजेस इनटू मीटर, 0 से गया, दैट इज़ आपके पास क्या आ जाएगा, 0.7 मीटर। ये हमने चेंज किया सेंटीमीटर को किस में, मीटर के अंदर। हर हाल में आपने जब काम करना होता है तो सारी यूनिट्स इक्वलाइज करनी होती हैं सिस्टम इंटरनेशनल के। अब स्पीड बेटे कितनी दी हुई है, देखिए 1480, यहाँ लगा लें मेरे बेटे 1480। फ्रीक्वेंसी तो मेरी जान आपने निकालनी है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, लैम्डा हमने कितना कर लिया, 0.7। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल। आपके पास क्या आ जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू बेटे 1480 बाय क्या आ जाएगा, 0.7। तो जस्ट आप कैलकुलेटर से इसे 0.7 को डिवाइड करें तो फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू आ जाएगी 2114, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, हर्ट्स। आप CPS भी लगा सकते हैं, साइकिल्स पर सेकंड भी, और हर्ट्स भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। बड़ा छोटा सा और बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अब तकरीबन वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गए, अब आसान क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन 5, किताब खोलिए, पढ़िए आप भी, मैं भी देखती हूँ। क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। वही आपके पास टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर को T से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। आपने क्या मालूम करनी है, स्पीड ऑफ साउंड एट दैट टेम्परेचर, यानी V फॉर स्पीड और T एट दैट टेम्परेचर पे आपने स्पीड ऑफ साउंड मालूम करनी है, बट एट T टेम्परेचर के ऊपर। अब क्या दिया हुआ है उसके बाद, इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी है, 332। स्पीड ऑफ साउंड को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने पीछे देखा था VO से, इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये न्यूमेरिकल के अंदर दी हुई है 332 मीटर पर सेकंड। वैसे मोस्टली ये 330 भी आ सकती है, ले सकते हैं, 332 भी ले सकते हैं, 340 भी ले सकते हैं, 333 भी ले सकते हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल के अंदर पर्टिकुलर दी हुई है तो हमने वही यूज़ करनी है। आप जानते हैं कि आपने स्पीड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे मालूम करिए, तो इसका फार्मूला आपने पढ़ा है पीछे, क्या आता है, स्पीड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर आती है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी स्पीड प्लस
0.61 कांस्टेंट है और 7T ये आपके पास क्या आता है टेम्परेचर। ये इसी जो टेम्परेचर को मैंने कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया इसने शॉर्ट T से बुक के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ। जस्ट आप इसमें वैल्यूज़ डालिए 332 बेटे प्लस ये कांस्टेंट है इसका 0.61। टेम्परेचर कितना था मेरे बेटे 15 डिग्री सेंटीग्रेड। आप जानते हैं पहले मल्टीप्लाई करेंगे, आप रूल भी जानते हैं मैथ के कि पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर आ जाएगी 332। जस्ट 0.61 को आप 15 से मल्टीप्लाई करें, दैट इज़ 9 पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास 15। इसे फिर ऐड कीजिए तो स्पीड ऑफ साउंड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर आ जाएगी 341.15 मीटर पर सेकेंड। आप उसकी यूनिट लगा लें। नाउ क्वेश्चन 6, फाइंड द रेंज ऑफ वेवलेंथ फॉर ऑडिबल साउंड। आपने क्या मालूम करनी है बेटे वेवलेंथ। इसके भी दो पार्ट हैं बेटे, आपने वेवलेंथ मालूम करनी है। सबसे पहले किसके लिए वेवलेंथ फॉर ऑडिबल साउंड। इफ़ मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज़ 20 हर्ट्ज़, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है इस पार्ट की। इसमें भी दो पार्ट बन जाते हैं। ए पार्ट अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ दी हुई है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ है ना, आप जानते हैं ना बेटे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़। ये ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है। इससे नीचे की आवाज़ें भी इंसान नहीं सुन सकता और इससे ऊंची आवाज़ें भी नहीं सुन सकता। तो सबसे पहले मेरे बेटे आपके पास आपने इसका वेवलेंथ निकालना है। स्पीड इसमें मैंने जैसे पहले पिछले क्वेश्चन में आपको बताई थी कि यहाँ स्पीड हमने खुद लेनी है और मोस्टली हम कितनी लेते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर 332 मीटर पर सेकंड लेते हैं। ये इसे कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर आप स्पीड ऑफ साउंड। अब फार्मूला वही आपके पास है मेरे बेटे v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। तो स्पीड आपके पास 332 है मेरी जान और फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ और लेमडा आपने क्या मालूम कर। तो लेमडा इज़ इक्वल टू 332 डिवाइडेड बाय ये चीज़ जो मल्टीप्लाई हो रही थी नीचे जा क्या हो जाएगी मेरे बेटे डिवाइड हो जाएगी, दैट इज़ 20। आप इसे कैलकुलेटर से दबाइए तो आप देखते हैं कि लेमडा आपके पास क्या आ जाएगा 16.6666 मीटर। आप सिंपल उसे क्या कहें 16 पॉइंट क्या आ जाएगा 6 मीटर। ये एक पार्ट आ गया किसके लिए लोएस्ट ऑडिबल साउंड के लिए, यानी जो मिनिमम था। फिर उसने अगला पार्ट कहा है कि अब फ्रीक्वेंसी निकालो। आपके पास किताब मौजूद होगी, मैं भी देख लेती हूँ मेरे बेटे। किताब में वो ये कहता है कि मैक्सिमम के लिए ये आपके पास क्या थी मिनिमम के लिए, ये मिनिमम थी, इसके साथ बेशक आप लिखें दैट इज़ मिनिमम के लिए थी। और अब हमने लैम्डा निकालना है मेरे बेटे किसके लिए मैक्सिमम के लिए। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है 20 किलो हर्ट्ज़। यही आवाज़ें इंसान सुन सकता है ना, इससे ऊपर की क्या कहलाती हैं अल्ट्रासाउंड कहलाती हैं। ये क्या है मैक्सिमम। इस 20 किलो हर्ट्ज़ का मतलब क्या है मेरे बेटे 20,000 हर्ट्ज़। क्या मतलब है इसका 20,000 हर्ट्ज़। और ये इसके साथ बेशक आप क्या लिख लें मैक्सिमम का लफ्ज़ भी लिख लें कि ये हम लैम्डा ले रहे हैं मैक्सिमम के लिए। स्पीड वही रहेगी सेम आपके पास जो हमने ऊपर ली थी क्योंकि स्टैंडर्ड यही है 332 मीटर पर सेकेंड एट रूम टेम्परेचर। फार्मूला वही v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा बेटे। v आपके पास कितना है 332 मेरे बेटे और फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज़ यानी 20 आपके पास कितनी आ जाएगी 1000 और लेमडा आपने यहाँ भी मालूम करना है। तो लेमडा इज़ इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 20,000। कैलकुलेटर दबाएं तो यकीनन कैलकुलेटर आपका आंसर देगा 0.0166 मीटर। याद रखें मेरे बेटे सम टाइम कैलकुलेटर पावर में भी आंसर देता है। मैंने ये ब्लॉक में इसलिए लिखे कि मैंने इसे कंपेयर करना।
एक चीज़ जो अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे अक्सर कहते हैं पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो ये सम टाइम वो न्यूमेरिकल्स में से भी क्वेश्चन बनाते हैं। आप ज़रा गौर कीजिए, अगर आपके पास किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी कम होती है तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता होता है कि क्या रिलेशन है फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ, या अगर आप इंक्रीज़ करेंगे फ्रीक्वेंसी को तो वेवलेंथ क्या होगा। तो ये याद रखना है, इसी क्वेश्चन में ये आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलता है कि अगर आपके पास किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसका वेवलेंथ कम। 7 किताब खोलें, आप भी पढ़ें। ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, तूफ़ानी रातें हैं, थंडर साउंड इज़ हर्ड आफ्टर, गरज जिसे बोलते हैं, 3 सेकेंड ऑफ लाइटनिंग फ्लैश, लाइटनिंग फ्लैश बिजली का चमकना, यानी टाइम कितना लगता है इन दोनों के दरमियान, चमक और गरज और चमक के दरमियान, दैट इज़ 3 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द ग्राउंड, आपने क्या मालूम करना है बेटे, डिस्टेंस निकालना है कि जहाँ आप खड़े होके इस गरज चमक को सुन और देख रहे थे तो क्या डिस्टेंस कितना था। इसमें स्पीड ऑफ साउंड फिर उसने ख़ुद दी हुई है, स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 340 मीटर पर सेकंड बेटे उसने खुद दी हुई है। सिंपल फार्मूला इसमें लगेगा, इससे आप क्या कहें, S=VT फार्मूला है, इसको क्या कहते हैं आप जानते हैं, आप 9th में पढ़ा है, इसे कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। S डिस्टेंस से चेंज हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, स्पीड की जगह पे 340 और टाइम की जगह पे 3, जस्ट मल्टीप्लाई इट और डिस्टेंस आ जाएगा 10-20 मीटर। ना बेटे इसी तरह क्वेश्चन आपके पास 8, ये भी बहुत छोटा सा और आसान सा क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। सोनार, यहाँ ये ऑब्जेक्टिव भी मौजूद है। सोनार एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यहाँ एब्रीविएशन दिया हुआ है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। तो ये ऑब्जेक्टिव याद रखना है, इसको हाईलाइट भी कर लीजिए बुक के ऊपर। सेंड अल्ट्रासाउंड सिग्नल टूवर्ड सी बेड, रिसीव बैक 5.3 सेकेंड, टाइम कितना लगा अल्ट्रासाउंड सिग्नल भेजने में उसे, 5.3 सेकेंड। और ये कौन भेज रहा था, आपका सोनार, SO, ये सारे कैपिटल हैं, एब्रीविएशंस हैं बेटे आपके पास, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम है ये आपके पास। उसके बाद इफ़ स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज़, अब स्पीड ऑफ साउंड दी हुई पानी में, आपको पता है ना 15 गुना ज़्यादा स्पीड होती है एयर के मुकाबले में, यहाँ दी हुई है 1550 मीटर पर सेकेंड बेटे। आपने मालूम करना है फाइंड द डेप्थ, यानी डी डेप्थ के लिए भी आ गया, डिस्टेंस के लिए भी ऊपर मैंने डी इस्तेमाल किया, आपने डेप्थ ऑफ सी बेड निकालना है। तो सिंपल आपके पास मेरे बेटे फार्मूला वही S डिस्टेंस, डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, S=VT लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आवाज़ जाके बेड से टकरा के वापस आई थी तो इसलिए S यहाँ पर क्या आएगा, 2D आएगा। 2D से मुराद है एक जाने का डिस्टेंस और मेरे बेटे एक आने का डिस्टेंस। स्पीड आपके पास वही 1550 आ जाएगी मेरे बेटे, और टाइम कितना लगा था, 5.3 सेकेंड। जस्ट आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से नीचे डिवाइड कर लें तो आपके पास डेप्थ D फॉर यहाँ पर डेप्थ ऑफ द सी बेड कितनी आ जाएगी, 1550 मल्टीप्लाई 5.3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास 2। आप कैलकुलेटर से सिंपल करेंगे तो डेप्थ ऑफ द सी बेड आ जाएगी 4107.5 मीटर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था।